जय हिंद फ्रेंड्स, मैं एक्सलेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ए एंड बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स की, जिनके हाल फिलहाल के दिनों में एग्जाम होने वाले हैं या प्रैक्टिकल हो चुके हैं या अभी हाल फिलहाल के महीनों में एग्जाम होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फॉर ए एंड बी सर्टिफिकेट वाले के लिए कैडेट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत एक नया थॉट्स के साथ करते हैं। हमारा एक नया थॉट्स है फ्रेंड्स, नो बडी कैन टीच यू, ओनली यू कैन टीच योर सेल्फ, बट यू शुड बी अ लर्नर। इट मीन्स कि आपको दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, आप ही वो व्यक्ति हो जो आप अपने आप को सिखा सकते हो, बट आपको एक सीखने वाला बनना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक से। वर्ड ऑफ कमांड ऑफ डैश एंड डैश पार्ट्स। वर्ड ऑफ कमांड के भाग डैश और डैश होते हैं, तो कितने प्रकार? दो प्रकार के होते हैं, एग्जीक्यूटिव और कास्टनरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यकारी और चेतावनी। द वर्ड ऑफ कमांड ऑफ राइट सैल्यूट एट मार्च इज गिवन ऑन द डैश फुट। तेज चाल में दाहिने सैल्यूट की कमांड तब दी जाती है जब डैश पाँव मतलब कि जमीन पे हो। तो कब कौन सा पाँव हो आपको कमेंट करके बताना है। द जनरल सैल्यूट इज गिवन टू डिग्निटरीज ऑफ द रैंक ऑफ डैश। तो जनरल सैल्यूट डैश रैंक के विशिष्ट अधिकारियों को दिया जाता है। तो आपको बताना कौन सा अधिकारी है। द एंगल बिटवीन बोथ फीट इन सावधान इज डैश डिग्री। तो सावधान में दोनों पाँव के बीच कोण कितना डिग्री का होता है? तो आपको बताना फ्रेंड्स, वैसे 30 डिग्री होता है, बहुत ईजी है। द स्ट्रेंथ ऑफ कैडेट्स फॉर प्रेसिडेंट गार्ड ऑफ ऑनर इज डैश कैडेट्स। राष्ट्रपति के गार्ड ऑफ सम्मान टुकड़ी कैडेटों की संख्या कितनी होती है? तो वैसे 150 होती है, 150 होती है। वट आर द पॉइंट टू बी सीन इन सावधान पोजिशन। तो सावधान पोजिशन में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? तो आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, सामने की तरफ 90 डिग्री पर नजर होना चाहिए, ठीक है, हरकतें नहीं करना चाहिए, अनावश्यक हरकतें नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको देखिए, राइट द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल के बारे में इतना लिखो। तो .22 राइफल का कैलिबर कितना होता है? तो आपको बताना है, .22 होता है। हमेशा याद रखना, किसी भी गन का कैलिबर पूछता है तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है। हमेशा उसका कैलिबर, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी गणितीय मान होता है, वो उसका क्या होता है? कैलिबर होता है। जैसे 7.62 या 5.56, वो क्या होता है? हमेशा कैलिबर होता है। अच्छा, उसका वेट कितना होता है? 6.2 ऑन्स। लेंथ कितनी होती है? 43.5 इंच। इफेक्टिव रेंज यानी कारगर क्षमता कितनी होती है? तो 25 गज। मैगजीन कैपेसिटी यानी मजल वेलोसिटी कितनी होती है? सॉरी, मैगजीन कैपेसिटी यानी 10 राउंड। 10 लिखा हुआ लेकिन गलत, मतलब सॉरी, उसकी एक बार में एक केस में एक ही आता है, लेकिन फटाफट 10 फायर हो सकता है। व्हाट आर द बेसिक्स क्वालिटीज ऑफ गुड फायर। एक अच्छे हथियार चालक की बुनियादी विशेषताएं क्या है? तो हमेशा याद रखना, तीन चीज़ इसमें याद कर लेना, एसएससी याद कर लेना, स्टडीनेस, स्मार्टनेस एंड कोऑर्डिनेस, ठीक है। यानी अब आगे चलते हैं। नेम द डिफरेंट पोजीशन ऑफ फायरिंग राइफल। राइफल फायर करने की पोजीशन कौन कौन सी है? तो कैसे की जाती है? बैठ कर यानी बाय सेटिंग, लेट कर, बाय ले डाउन एंड खड़े होकर, ठीक है, बाय स्टैंडिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमपीआई? एक्सप्लेन। एमपीआई से आप क्या समझते हैं? तो हमेशा याद रखना, इसका फुल फॉर्म आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एमपीआई का मतलब होता है मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। अगले क्वेश्चन के चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्टॉपिंग इन एसएलआर। एसएलआर में रुकावट के क्या कारण है? तो गैस की कमी, ठीक है, या सफाई ना होना, या अंदर धूल मिट्टी जम जाना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आपको लिखना है। 5 नंबर में आया हुआ है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका इंटीग्रेशन हिस्टोरिकल जोग्राफिकल फिल इन द ब्लैंक से देखिए फ्रेंड्स, 10 नंबर में। द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल एंड यूनिटी बिगन एट। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सैनिक विद्रोह कब शुरुआत हुआ था? तो व्हेन इट वाज स्टार्टेड, तो 1857 यानी 1857 में। स्टेट स्वराज इज आर बर्थ ने किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो आपको बताना, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वैसे डांडी मार्च स्टार्टेड बाय गांधी जी फ्रॉम, गांधी जी ने डांडी मार्च डैश से शुरुआत किया, तो कहाँ से किया था आपको बताना है कमेंट करके। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज, भारत के थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कमेंट करके, वो आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज डैश, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है। वैसे लाल बहादुर शास्त्री थे। डैश वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कमेंट करके, अगर आपको नहीं पता तो मेरे से पूछ लीजिएगा।
अगला देखिए, लारा दत्ता बिकम मिस यूनिवर्स इन द दिस ईयर ऑफ डैश। तो लारा दत्ता कब बनी थी आपको बताना है कमेंट करके। लारा दत्ता मतलब कि मिस यूनिवर्स कब बनी थी। द डैश इज ह्यूमन यूनिटी एंड डे। तो मानवता दिवस या मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन डैश। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। तो लाल किला कहाँ पे, तो दिल्ली में, सबको पता होगा। कथक इज क्लासिकल डांस ऑफ डैश स्टेट। इस फ्रेंड्स ये हमारे टाइम में भी आया था, बी और सी दोनों में आया था। कथक क्लासिकल नृत्य किस राज्य का आपको बताना है कमेंट करके। व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय एकता की क्या हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 5 या 10 नंबर में आता है। तो भारत में राष्ट्रीय एकता क्या हो सकता है आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके। और हमेशा याद रखना पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। उसका देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं। उसके अलावा आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मेंटेन द नेम्स ऑफ कैपिटल एंड फ्लॉमिंग। इनके राज्यों की राजधानी मात्र उत्तरांचल की, ठीक है, राजधानी क्या है, ठीक है, वैसे देहरादून, हिमाचल प्रदेश शिमला, केरला त्रिवेंद्रपुरम, गुजरात गांधीनगर, अरुणाचल प्रदेश आपका एर्नाकुलम, ऐसे करके। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। उसके बाद मेघालय, ठीक है, तो मेघालय का शिलोंग, राजस्थान जयपुर, कर्नाटका तो बेंगलोर, छत्तीसगढ़ रायपुर और बिहार पटना। तो आप आगे देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, ये 5-5 3-3 नंबर में आते हैं। राइट द शॉर्ट नोट्स। एंडोरेंस एंड सहनशीलता से आप क्या समझते हैं। तो आपके माइंड में जो भी आता है फ्रेंड, प्लीज़ खाली मत छोड़ के आइएगा, 2 या 3 या 4 लाइन में लिख के आइएगा, इससे आपको फ्री के नंबर है ये सब। आगे चलते हैं। एंथुसिज्म यानी उत्साह, एंथुसिज्म और उत्साह से आप क्या समझते हैं आपको लिखना है। उसका डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, डिसिप्लिन मतलब एक साथ मिलकर अनुशासन करने वगैरह वगैरह, जो भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं लिख दीजिएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रू एंड फॉल्स है, 5 नंबर में देख लीजिए। भोपाल गैस ट्रेजिडी ऑफ 1984 इन इंडिया वॉज मैन मेड डिजास्टर। तो 1984 में घटित भोपाल गैस कांड एक मानव निर्मित आपदा है। तो क्या सही है। अर्थक्वेक मेक ऑक्वेयर एनीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग बॉटम ऑफ सी। तो भूकंप भू सतह और समतल के तौर पर कहीं भी आ सकता है। तो सही है। ब्लू क्रॉस वॉज फाउंडेड बाय द मिस्टर डोनाल्ड इन 1863। द ब्लू क्रॉस जे डोनाल्ड द्वारा 1863 में पुरुष किया गया था। तो ये भी सही है। उसके बाद NCMC स्टैंड फॉर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। तो क्या ये भी सही है। तो सुनामी कम्स इन इंडिया ओशन ओनली। तो गलत है, मतलब कि सुनामी के लिए हिंद महासागर में आती है। तो क्या ये गलत है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज असिस्टेंस कैन बी प्रोवाइड ड्यूरिंग फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। बाढ़ की स्थिति में सहायता के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो गाँव में सूचना देना, बाढ़ में आने से पहले दूसरी जगह ले जाना लोगों को, बाढ़ तो गाँव को बचाना, भूकंप आने पर उपलब्ध कराना जाना, खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध कराना, राहत सामग्री या गार्ड की ड्यूटी देना। ये सब फ्रेंड्स आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। देखिए 5 नंबर में आया हुआ है, इस गधे को 3 नंबर मिला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द बेसिक्स रीजन्स रोड एक्सीडेंट, व्हाट कैन वी डू प्रिवेंट दैम। ठीक है, सड़क दुर्घटना के क्या कारण है, इससे बचने के क्या 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 कर सकते हैं। तो देखिए सड़क दुर्घटना के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे जैसे देखो फ्रेंड्स, इसे 2 नंबर मिला है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, आपको जेन्युइन पॉइंट बना बना के लिखने हैं, ऐसे ही लिखना है लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं। देखिए 5 नंबर में अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एसेंशियल सर्विस, नेम एनी 5। आवश्यक सेवा किसे कहते हैं, 5 से 5 का नाम लिखिए। तो खाने पीने की वस्तु हो गई, दवाई हो गई, मेडिसिन होगी, ये सब खाने पीने, ठीक है, आवश्यक सेवा में आते हैं। उसके बाद सोशल सर्विस देखिए 10 नंबर में, व्हाट आर द सोशल एक्टिविटीज़ दैट कैन बी अंडरटेकन बाय NCC कैडेट। NCC कैडेट द्वारा की क्या सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बना बना के लिखना है, जैसे कि पौध शिक्षा में भाग लेना, ठीक है, अस्पताल अभियान या कोई जागरूकता अभियान चलाना, ठीक है, लोगों को किसी के प्रति अवेयर करना, ठीक है, समाज में गर्ल शिक्षा को बढ़ाना, ठीक है, ये सब करके आप पॉइंट टू पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलती है फ्रेंड्स, हाउ डज रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो भारत की सरकार आरक्षण नीति सरकार के कमजोर तबकों को लोगों के लिए कैसे मददगार है। देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर में आया, इस गधे ने छोड़ दिया। अगर आपने कुछ भी पॉइंट बना के लिखा हुआ तो फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ नंबर यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन तोड़ एंड विसर्जन। तो लाइन तोड़ा विसर्जन में क्या अंतर है आपको बताना है फ्रेंड्स, पॉइंट टू पॉइंट लिख के। देखिए 5 नंबर का होगा, ये 5 नंबर में है। वैसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ड्रिल। ड्रिल के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ड्रिल हमें चलना फिरना सिखाती है, ठीक है, ड्रिल अनुशासन सिखाती है वगैरह वगैरह करके। तो 10 नंबर में आया फ्रेंड्स, पॉइंट टू पॉइंट लिखना आपको। 7 नंबर फिर भी इसे मिल गया है। ठीक है, इसने 4 पॉइंट लिखा। अगर फ्रेंड्स हमेशा याद रखेंगे कभी 10 नंबर का आता है तो कम से कम 8 पॉइंट लिखा करो, 7 या 8 पॉइंट।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर में, व्हाट आर द वेरियस पोजीशन अडॉप्ट इन द फायरिंग राइफल। तो लेट कर, बैठ कर, तो घुटने के साथ, ये सब करके 3 नंबर में ले लिया इसने। एनसीसी, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का मोटो क्या है? एकता और अनुशासन। द नेम ऑफ डीजी एनसीसी। फ्रेंड्स आपको अपना सीईओ का नाम पता होना चाहिए, डीजी का नाम पता होना चाहिए, बटालियन या ग्रुप बटालियन, इन सबके जो मेन हेड होते हैं फ्रेंड्स, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। उसका राइट डाउन द फुल फॉर्म, एसडी का यानी सीनियर डिवीजन, एसडब्ल्यू का सीनियर विंग। उसका दे आर हाउ मेनी एनसीसी डायरेक्टेड इन इंडिया। तो भारत में एनसीसी कितने निदेशालय हैं? तो आपको पता है 17 निदेशालय हैं, ठीक है, 17। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेम एनी 3 वाटर बॉर्न डिसीज। पानी का शुद्धि को फैलने वाले कितने 3 रोगों के बारे में? मलेरिया है, डायरिया है, हैजा है, ठीक है, ये सब उससे पानी से फैलते हैं। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन। पानी सफाई करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपको पता है, ठीक है, उबाल कर, छान कर, क्लोरीन की दवाई डालकर, फैक्ट्री द्वारा, ठीक है, और भी आरओ वगैरह मतलब कि कर सकते हो आप मशीन वगैरह लगा के। डिफाइन पर्सनल हाइजीन। व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या आप समझते हो? जैसे नहाना धोना, समय पर बाल नाखून काटना, ठीक, घर की साफ सफाई रखना, लिविंग एरिया वगैरह। आप ऐसे करके पॉइंट टू पॉइंट देखिए, इसे 0 मिला है और एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स 8 नंबर का। अगर क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ स्नैक बाइट। सांप काटने के द्वारा पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को पहले सांप खाता है वहाँ पे अच्छे से बांध देना चाहिए, फिर उसे साबुन से धोना चाहिए। उसके बाद उस व्यक्ति को साथ देना चाहिए क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आदमी घबराहट की वजह से डेथ कर जाता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है फ्रेंड्स, आप पॉइंट टू पॉइंट बना के लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द कन्वेंशनल साइंस ऑफ निम्नलिखित के चिन्ह में। देखिए तो आपको एक ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको इसमें देखा मंदिर, फोर्ट, लिविंग वेल, चर्च, रेलवे लाइन, यानी आपको मंदिर का कन्वेंशन साइन बनाना है, किला बनाना है, पक्का कुआं बनाना है, चर्च बनाना, रेलवे पटरी बनानी है। फिर भी इस कैडेट ने 3 नंबर ले लिए हैं 5 में से। कंटूर बनाने को आ जाता है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा इधर देखिए, गिव द बैक बेयरिंग ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित बैक बेयरिंग लिखिए। 180 का कितना होगा, 90 डिग्री का कितना होगा, 120 का कितना होगा और 50 का कितना होगा। लेकिन इस गधे को अंडा ही मिला इधर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में, ठीक है, राइट डाउन फुल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग। एमएमजी यानी मीडियम मशीन गन, एमपीआई मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, इंसास इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम, एलएमजी लाइट मशीन गन, एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल। अब कैसे करके लिखना है? उसके बाद देखिए फिर मिसलेनियस में राइट 4 लाइन्स ऑफ एनसीसी सॉन्ग्स, ठीक है। आपको 4 लाइन या 8 लाइन लिखने को आता है फ्रेंड्स, ठीक है, और बहुत ईजी है, फ्री के नंबर है, ठीक है, और ये 5 से 10 नंबर में आता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि कैसा आपका पेपर आने वाला है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।